हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत और यूके को लेकर के है, साथ साथ में खालिस्तान के एंगल को भी है। जैसा कि आपको पता होगा, यूके ने हाल ही में एक्चुअली क्या है कि G20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार के मीटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे G20 की तरफ से, जैसे कि हमने टूरिज्म मीटिंग देखा, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के फाइनेंस मीटिंग हुए। तो यहाँ पर फिलहाल एंटी करप्शन मीटिंग हो रहा है भारत के सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता में। तो इसी को लेकर के यहाँ पे अलग अलग मिनिस्टर्स आते हैं और फिर ब्रिटेन के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये भारत दौरे पर हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट ये करते हैं, और वो अनाउंसमेंट ये होता है कि यूके जो है वो 1 करोड़ रुपए जो है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान से जुड़े हुए जो प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये फंडिंग बना रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे तो भारतीय एम्बेसी के ऊपर अटैक भी हुआ था, और इसी के साथ साथ में फिर इंडिया ने भी जो यूके की एम्बेसी है भारत में उसके लिए सिक्योरिटी कम कर दिया था कि भाई आप अगर चिंता नहीं करते हो तो हम भी आपकी चिंता नहीं करते हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्टैंड जो है हम कह सकते हैं इस दिशा में लाया गया है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को देखिएगा पूरा अच्छे से ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कई सारे आर्टिकल्स आपको फ्लडेड मिल जाएंगे, जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यूके अनाउंसेस फंडिंग टू टैकल प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म एज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फ्लैग्स सिक्योरिटी थ्रेट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यूके ने अनाउंस किया और ये फंड जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अगेन ये जो वैल्यू है यूके मिनिस्टर इन दिल्ली, तो ये 1 करोड़ रुपए का जो फंड है वो फाइट करने के लिए खालिस्तानी इसको, तो ठीक है। कलकत्ता के बाद ये दिल्ली के मीटिंग में भी मतलब चाहते हैं, तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ में अगेन ये आप देखोगे कि टॉम तुगेनदात इनका नाम है, तो इन्होंने ये भी कहा है कि ये हमेशा बेहतर है कि मतलब अपने दोस्तों के साथ रहना, और हमने काफी कुछ डिस्कस करा है कि किस तरीके से हम ये काम को आगे लेकर के चलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के एक वेल प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है कि इन एलिमेंट्स को किस तरीके से कम किया जा सकेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे डॉक्टर एस जयशंकर साहब का भी मतलब ट्वीट कि गुड टू मीट यूके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस आफ्टरनून में, और ये डिस्कस करे हैं कि भारत और यूके किस तरीके से अपने पार्टनरशिप को और मतलब इस कंटेम्पररी वर्ल्ड में प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जो करंट ग्लोबल सिनारियो है जहां पे कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, भारत और यूके आपको बता दे कि वो 12th और 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एक दूसरे के। वहीं आप देखोगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो टैरिफ्स जो बैरियर्स लगता है वो चीजें कम हो जाएंगी, इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो पाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके बीच में कंटेंशंस है रूल्स ऑफ ओरिजिन का। भारत को थोड़ा सा रहता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, जैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है कि मान लो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हम बैन तो कर दिए, लेकिन अब मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स जो है वो वियतनाम भेजा जाए और वियतनाम के रास्ते फिर भारत में लाया जाए। तो ये आप कह सकते हो कि रूल्स ऑफ ओरिजिन एक्चुअली इस प्रोडक्ट में होना चाहिए कि रूल्स ऑफ ओरिजिन है कि ये चाइना को बिलोंग करता है, वियतनाम तो दिखा देगा कि हमने भेजा है, ठीक है। ट्रेड में तो भारत और वियतनाम के आएगा, लेकिन रूल्स ऑफ ओरिजिन ही बताता है कि वो चाइना से है। तो इसीलिए हर प्रोडक्ट का रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है वो भारत जानना चाहता है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो थोड़ा और टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ा सा डिले हो रहा है पास होने में। और इसी के साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल जाएगा कि एनी अटैक ऑन इंडियन हाई कमीशन कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, ऐसा यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था। और इसी बीच आप देखोगे कि कहीं ना कहीं लगातार जैसे कि भारत और यूके के रिश्ते काफी सुधरे हैं। आप देखेंगे दोनों ही बहुत बड़े डेमोक्रेसीज हैं, काफी कुछ हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। इवन यूके के प्राइम मिनिस्टर भी आप देखोगे इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक साहब हैं। तो चीजें जो है वो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यूरोप जो है वो अभी तक नेटो के ग्रिप से बाहर नहीं निकल सका है कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो अभी भी यूरोप आप देखोगे फंडिंग कर रहा है। इसी के साथ साथ में मतलब अमेरिका जो है, लेकिन इंडिया स्टिल एक न्यूट्रल पॉलिसी के साथ काफी बेहतर तरीके से चीजों को लेकर के चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो साहब है कनाडा के मिनिस्टर, दरअसल जस्टिन ट्रूडो जो है, इन्होंने कभी भी सामने से आकर के ये नहीं कहा है कि खालिस्तान के जो समर्थन करने वाले हैं वो गलत है। ये हमेशा से मतलब कहीं ना कहीं लिबर्टी का बहाना करने लग जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने लग जाते हैं कि ठीक है सबके पास समानता है, सब कुछ बोल सकते हैं। तो इन्होंने कभी भी, जबकि ज्यादातर आप देखेंगे कनाडा बेस्ड ही ये डिमांड उठता है, लेकिन इन्होंने कभी भी उसको दबाने की कोशिश नहीं करी कि ये गलत है। और आप देखोगे खालिस्तान क्या है, खालिस्तान एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है कि भारत के ही कुछ हिस्सों को निकाल करके हम एक अलग जो है वो टेरिटरी बनाने की बात कर रहे हैं।
तो ये आप देखेंगे इवन पाकिस्तान भी इसको बैक करता है, जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान के पंजाब को अब वो जोड़ने की बात करते भी नहीं है। आप देखेंगे जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले, अमृतपाल सिंह, ओरिजिन तो भिंद्रनवाले से हुआ, और फिर बीच में अभी आप देखेंगे कि इनका भी नाम आ रहा था। तो इस प्रकार से बीच में कोई ना कोई इस प्रकार से ऐसा आता है जो इस मूवमेंट को उजागर कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बात है कि फंडिंग भी इसको मिल रहा है कि इस चीज को जारी रखा जाए। इसको लेकर के भारत सरकार हर तरीके से जो है वो आगे है कि ऐसा किसी भी तरीके से जो इनका मनसा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसी बीच जो मीटिंग हुआ वहां पे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट करप्शन, और इसी के बीच में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि करप्शन वगैरह को लेकर के कहीं ना कहीं डिजिटल जो चीजों को लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है, साथ साथ में जो मतलब पैसा लेकर के भाग जाते थे दूसरे कंट्रीज में, माल्या जैसे लोग, और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो रीजन है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो किस तरीके से यूके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अटलांटिक ओशन, साथ साथ में यहाँ पे आयरलैंड वगैरह, इंग्लिश चैनल यहाँ पे यूके और फ्रांस के बीच में, स्ट्रेट ऑफ डोवर है, नॉर्थ सी भी आपको देखने को मिल रहा है, डेनमार्क वगैरह, ये सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं चीजें जो है वो चलती जा रही हैं। बाकी यूके का ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, हम देखते हैं कि इससे ज्यादा और प्रोग्रेसिव क्या हो सकता है, और कनाडा क्या इस चीज में कितना बड़ा कदम ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, और खालिस्तान जैसा ये जो डिमांड उठता है इसको ये कंट्रीज कितना सहारा दे करके हम चीजों को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो माइंडसेट है ये माइंडसेट नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के साथ इतना ही, बाकी अगले वीडियोस के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।